अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक, अहंकार पर विनम्रता का विजय का प्रतीक दशहरा यानी विजयादशमी इस पावन पर्व पर योग मंडल की तरफ से लगातार 17 वर्षों से रावण दहन का उत्सव मनाया जाता है। उत्तर मुंबई में एकमेव रावण दहन कांदिवली पश्चिम क्रीड़ा सप्ताह मैदान में किया जाता है। यह संकल्पना जनसेवक गोपाल शेट्टी की, जब रावण दहन पर सच्चाई के साथ लड़ने वाले और समाज में अच्छा काम करने वाले को यहां मंच पर सम्मान किया जाता है। इस बार बारिश के कारण रावण का पुतला बनाने में विघ्न जरूर डाला, लेकिन समय पर रावण दहन को तैयार होगा और बुराई का प्रतीक रावण दहन पर जनसेवक गोपाल शेट्टी मुंबई के 4 मुद्दों को लेकर दहन करने वाले हैं, जिससे समाज को बड़ा राहत देने वाला होगा। जनसेवक गोपाल शेट्टी कहते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसके वजह से थोड़ा विलंब भी हुआ है, लेकिन गत अनेक वर्षों से युवक मंडल, भारतीय जनता पार्टी और पोईसा जिमखाना के माध्यम से यहाँ पर हम रावण दहन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। भारतीय परंपरा को कायम रखने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर किया है। कल रावण दहन के साथ साथ में एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का केस बहुत शानदार ढंग से लड़कर जीता, तो उनका सम्मान भी यहाँ पर कल शाम को होने जा रहा है। कांदिवली लोखंडवाला में एक सुवीर नाथ करके लड़का है, जिन्होंने एक माई लव माई कंट्री के नाम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अपने यहाँ पर बगल में रहते, तो उनको भी कल हमने यहाँ पर बुलाया, उनका भी हम सम्मान करेंगे। ये सारा करने के पीछे यही है कि जो भारतीय परंपरा को हम सब लोग मिलकर कायम रखेंगे, तो वेस्ट का जो पट्टा यहाँ पर समृद्धि बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर सभी भारतीय कल्चर के मुताबिक हम लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैन लोगों का बड़े पैमाने पे यहाँ पर ये है कि होली जलता हुआ देखेंगे तो हमारा सारा संकट दूर हो जाता है। रावण दहन को देखेंगे, जलते हुए देखेंगे तो हमारा सारा संकट दूर हो जाता है। ये लोगों का एक मानना है और वो मानने में दम है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। कम से कम इस बार कौन सा रावण दहन करने वाले? मैं तो देखिए, इस बार तो 2-4 मुद्दे मैंने हाथ में लिए हैं। सांसद पद मेरा जाने के बाद में मुंबई शहर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मुद्दा मैंने लिया है। केतकीपाड़ा का वन विभाग के लोगों को, हजारों लोगों को घर मिलना चाहिए, वो मुद्दा मैंने लिया है। 1962 का डेटम लाइन अभी भी चल रहा है और बड़े पैसे वाले लोग गरीब लोगों को हैरान परेशान करते हैं कोर्ट में जाकर। तो 1962 का डेटम लाइन 2011 तक हो, ये मुद्दा मैंने लिया है। ऐसे 3-4 बड़े बड़े मुद्दे पर मैं इन दिनों में काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे मुद्दों पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, केतकीपाड़ा का वन विभाग का है वो, शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा मैंने लिया है। 50 साल से झोपड़पट्टी वहाँ पर है, छोटे छोटे इंडस्ट्री भी चलता है, लेकिन कुछ जमीन मालिकों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट का आदेश लाकर तोड़ने का काम करते हैं। कोर्ट का काम करते हैं, कोर्ट का काम करने दो, लेकिन कोर्ट के बाहर में भी हम जैसे लोग काम करेंगे तो कोर्ट को भी उसमें से मुद्दा मिलता है, क्या सही है क्या गलत है, वो उनको दूर से भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहो या तो फिर वर्तमान पत्र में छप कर आता है उसके माध्यम से कहो, तो उनको भी मालूम पड़ता है। नहीं तो कोर्ट में तो क्या होता है कि 2 वकील जितने मुद्दे उनके सामने रखेंगे उसके ऊपर जजमेंट मिलता है। ये भी हम सब लोगों ने बहुत समय देखा है, और इसलिए तो फिर स्मॉल कोर्ट में जो हार जाते हैं वो हाई कोर्ट में जाते तो उनको न्याय मिलता है, हाई कोर्ट में हार जाते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो उनको न्याय मिलता है। तो ये एक प्रोसेस है कोर्ट का, वो उनको उनका काम करने दो, लेकिन जनता की जो भी तकलीफें है, जो भी परेशानी है, उसको उजागर अगर हम लोग करेंगे तो उनको भी न्याय मिलता है। ये भी हमने बहुत सारे मुद्दों में देखा है। कारण बारिश है सर, बारिश के हिसाब से इस टाइम बहुत समस्या हुई। जैसे बना रहे, जैसे भीग जाता वापस उसको बनाना पड़ रहा है। तो बारिश जैसे रुक रही है, आज फिर भी रुक गई बारिश, इसलिए हम बहुत फास्ट काम करके सुबह रात तक भी इसको सुबह तैयार करके उसको खड़ा कर देंगे। जब रावण बनाते हैं तो क्या ध्यान में आता है, कैसा तस्वीर होना चाहिए, क्या क्या ध्यान में आता है? अभी रावण बनाते तो हमारा राजस्थान का हुनर है, राजस्थान से हमको पे मालूम है कि हमको कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। जैसे बारिश हो तो कैसे भीग जाता तो उसको कैसे बचाना और फिर कैसे उसको बना के वापस खड़ा कर देना है। तो ध्यान आता है। ये रावण था अच्छा चीज, मगर उसने थोड़ी सी गलती के हिसाब से उसने जो एक काम किया है इसके लिए उसको जलाया जाता है।
कि उसने भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार कोई चीज़ बचती नहीं है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। आप बनाते हैं, लोग जला देते हैं, तो उस पर आपको कुछ लगता है? हमारा ये काम है रावण बनाना, लोगों का काम है जलाना। बारिश कितनी भी आएगी तो रावण जलेगा, हमेशा जीत सच्चाई की होती है और सच यही है कि रावण जलेगा।